वो 15 साल का शासन बिहार को करीब आधी सदी तक पीछे ढकेलने का काम किया और वो ही जंगल राज फिर नए कपड़े पहनकर, नए चेहरे लेकर, नए स्वरूप में बिहार का जनादेश लेने के लिए आज बिहार की जनता के सामने। सवाल है कि यदि लालू यादव के 15 साल का शासन जंगल राज था तो जनता ने उसका जवाब दे दिया है। ये क्या कम है कि जनता ने उसे पिछले 20 वर्षों से सत्ता से दूर रखा है। 2025 का विधानसभा चुनाव 90 के दशक के शासन को याद कर आज जनता वोट क्यों करे? यह विधानसभा चुनाव पिछले एनडीए के शासन के लेखा जोखा के आधार पर होगा। याद रखने की ज़रूरत है, पिछले 20 वर्षों से बिहार में एनडीए की सरकार है। फिर यह चुनाव या कोई भी विधानसभा चुनाव पिछले सरकार के कामकाज का मूल्यांकन होता है, ना कि 3 दशक पहले के सरकार के कामकाज का। फिर आज के चुनाव में अमित शाह जंगल राज का भय क्यों दिखा रहे हैं? यदि सरकार इतना ही अच्छा काम किया है तो फिर अमित शाह अपने सरकार की उपलब्धियों के आधार पर वोट मांगे, ना कि जंगल राज की याद दिलाकर। आखिर पिछले 20 वर्षों में बिहार में एनडीए की सरकार रही है, बावजूद इसके बिहार देश का सबसे गरीब राज्य बना हुआ है। देश भर का आर्थिक विकास का अगर एनालिसिस करते हैं तो पूंजीपति चाहे कोई भी हो, भारत में बने उत्पाद के अंदर हमारे बिहारी भाई के पसीने की महक है। मेहनत कश इंसान भी है, पानी भी है, फर्टाइल लैंड भी है और बुद्धिमत्ता भी है। जरूरत सुशासन की थी और ये 20 साल जो नीतीश बाबू को मिले और 11 साल नीतीश जी और मोदी जी को मिले, इसके अंदर लालू के 15 साल के जंगल राज की सभी प्रकार की बुराइयों को समाप्त करने का काम हमने किया। आखिर 2 दशक के अस्थायी शासन के बावजूद बिहार में पूंजी उद्योग धंधा क्यों नहीं है? बिहार को श्रमिक की फैक्ट्री बनाकर इसके श्रम का शोषण कर कब तक इसके श्रमिक होने का झूठा गुणगान किया जाएगा? आखिर बिहार श्रमिक राज्य बनने के लिए क्यों मजबूर है? उद्योग, पूंजी, निवेश सब गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में, वहीं श्रमिक पलायन बिहार में। ऐसा क्यों हो रहा है? अमित शाह बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बनाने की जिम्मेदारी लेंगे। आखिर डबल इंजन की सरकार उन्हीं की है। उद्योग अन्य राज्यों में और श्रमिक बिहार का। यह आंतरिक उपनिवेशवाद है। स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी एनडीए सरकार की है। घुसपैठियों को मतदाता सूची में रहने दो। क्या अभियान लेकर जरा तो सर्व करो। घुसपैठिया बचाओ अभियान लेकर राहुल जी निकले हैं। मुझे पूरा सदन बताए जरा बड़े आवाज से, बिहार की मतदाता सूची में बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम होना चाहिए क्या? किस प्रकार की वाहियात दलीलें करते हैं और बिहार बन जाएगा। हम चुनाव आयोग की पहल का समर्थन करते हैं। केवल बिहार नहीं, पूरे देश में से मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकाला और सिर्फ इलेक्ट्रोल प्रोसीजर प्रदूषित करने की सवाल नहीं है। ये हमारे युवाओं की रोजगारी भी छीन रहे हैं। हमारे गरीब का अनाज उनके घर में जा रहा है। हमारी शिक्षा व्यवस्था को और पंगु बना रहे हैं। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को भी और पंगु बना रहे हैं। मैं बड़े स्पष्टता के साथ इस सभागार में बताना चाहता हूं
भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है, भारत कोई धर्मशाला नहीं है, यहाँ एक भी घुसपैठिया नहीं है। राहुल बाबा आपको जो यात्राएं निकालनी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है, घुसपैठियों को हम चैन से नहीं लेंगे। बिहार में चुनाव आयोग ने गहन मतदाता पुनरीक्षण किया है, जिसमें एक भी घुसपैठिया होने की बात नहीं कही गई है। यानी बिहार में चुनाव आयोग के अनुसार एक भी घुसपैठिया नहीं है। तो फिर अमित शाह बिहार में किस घुसपैठिए की बात कर रहे हैं? क्या एनडीए बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी द्वारा तथ्यों के साथ उठाए गए सवालों का जवाब चुनाव आयोग क्यों नहीं देती? सवाल है, क्या राहुल गांधी एसआईआर का मुद्दा उठाकर गलत कर रहे हैं, या अमित शाह घुसपैठियों का झूठा भूत खड़ा करके? क्या बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठिया है? यदि घुसपैठिया है तो पिछले 11 वर्षों से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और राज्य में एनडीए 20 वर्षों से शासन में है। सीमा सुरक्षा का काम गृह मंत्रालय का होता है। तो गृह मंत्री बताएं, यह चूक कैसे हुई? जब आप इतने विश्वास से कह रहे हैं घुसपैठिया है, तो फिर इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आखिर गृह मंत्रालय इसमें चूक कैसे की? चुनाव में जनता को सब कुछ बताना चाहिए। और इस 20 साल में मिट्टी से लेकर सिंचाई तक, फर्टिलाइजर से लेकर ऑर्गेनिक फार्मिंग तक, बीज से लेकर बीमा तक, किसान सम्मान से लेकर क्रेडिट कार्ड तक, एफपीओ से लेकर किसान समृद्धि केंद्र तक, हर जगह हमने परिवर्तन किया है। और इसका परिणाम देखिए, लीची, मशरूम और मखाना में बिहार पूरे देश में 1 नंबर पर है। मक्के का दूसरा नंबर है और पहला होने के कगार पर है। आलू और आम में तीसरे नंबर पर है। मसूर दाल और शहद में चौथे नंबर पर है। मूंग और गन्ने में 5वें नंबर है। ये सब जगह पे जब नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने उसके पहले बिहार सबसे नजदीक था, तो 18वें नंबर पर। 1 से 5 में कहीं स्थान ही नहीं था। गृह मंत्री अमित शाह एनडीए के 20 वर्षों की उपलब्धि गिना रहे हैं, लेकिन 20 वर्षों के शासन और डबल इंजन के बावजूद नीति आयोग के अनुसार बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। बिहार में हर दूसरा व्यक्ति गरीब है। शिक्षा और स्वास्थ्य में देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। बिहार में हुए जातिगत सर्वे में स्पष्ट हुआ है कि यहाँ 94 लाख परिवार 6,000 रुपया महीना भी नहीं कमा पाते हैं। राज्य पलायन के सहारे मनी ऑर्डर इकोनॉमी बनी हुई है। हालात ऐसे हैं कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले महिलाओं के खाते में योजनाओं के नाम पर 10,000 रुपया डाला गया। अलग अलग योजनाओं के नाम पर कभी रेबरी संस्कृति का विरोध करने वाला भाजपा आज अकाउंट में पैसा भेजकर चुनाव की बैतरनी पार करना चाहता है। मित्रों, मैं आज आप सभी को एक शार्प क्वेश्चन पूछने आया। कांग्रेस पार्टी हो या राजद, वो परिवारवाद से चलते। बिहार के किसी भी युवा में कितनी क्षमता है उसका कोई लेन देन नहीं है। उनको राजद का अध्यक्ष लालू जी के बाद उनका बेटा और उनके बाद तेजस्वी जी का बेटा बनने वाला है, पूरा बिहार जानता है। वहां पर भी है इंदिरा, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अब राहुल। भारत के युवाओं को मौका मिलना चाहिए या नहीं? क्या ये परिवार देश की राजनीति बदल सकते हैं? क्या ये परिवार देश की राजनीति में से भ्रष्टाचार निकाल सकते हैं? क्या ये परिवार जो चंद परिवार जाति के आधार पर बनाकर बैठे हैं, वो देश को 1 नंबर की विश्व में अर्थव्यवस्था बना सकते हैं क्या? हमने तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस लाना चाहिए। जो परफॉर्म करेगा वो पॉलिटिक्स में चुन कर आएगा, जिसमें मादा होगा वो शासन।
गृह मंत्री अमित शाह परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अमित शाह भूल जाते हैं कि पूरा का पूरा भाजपा परिवारवाद में डूबा है। बिहार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से शुरू होकर पूरा एनडीए कुनवा, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी परिवारवाद के नए नए प्रयोगधर्मी है। क्या परिवारवाद सिर्फ विपक्ष का लोकतंत्र के लिए खतरा है और एनडीए का परिवारवाद लोकतांत्रिक है? अमित शाह को यह स्पष्ट करना चाहिए। परिवारवाद वह भूल भुलैया है जिसमें जहां से विरोध करना शुरू करते हैं वहीं आकर खुद को खड़ा पाते हैं। यह राजनीति का रक्त बीज है। इसके कई रूप हैं। पिता इस पार्टी में, पुत्र उस पार्टी में। यह परिवारवाद का नया रूप यानी संतुलित परिवारवाद है। कोई व्यवस्था खत्म हो जाती है यदि वह समय के हिसाब से नहीं ढलती। परिवारवाद राजनीति का सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का नायाब नमूना है। परिवारवाद जनता के कल्याण की प्रथम पाठशाला है। आखिर समाज की भलाई परिवार से क्यों न हो? परिवारवाद नहीं बल्कि यह कैरियर है। राजनीति का रोजगार गारंटी कार्यक्रम यह सर्वत्र और सभी पार्टी में है। यह राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल पक्ष विपक्ष से परे है, इसलिए यह राजनीति का आत्मा है। और गृह मंत्री अमित शाह जानते हैं आखिर परिवारवाद भी एक खास तरीके का राजनीतिक संतुलन है। हाँ, एनडीए का परिवारवाद एक अर्थों में अलग है। यह सिर्फ दूसरों को देखती है, खुद के गिरेबां में नहीं झांकती। तो बाबू जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण बाबू, कई महानुभावों के ये भूमि जन्मभूमि भी रही, कर्मभूमि भी रही। यही भूमि से लगभग 750 साल तक पूरे देश का शासन भी चला। चेतना का प्रवाह यहीं से अफगानिस्तान से लेकर लंका तक और सौराष्ट्र से लेकर बंगाल तक पहुंचा। यही भूमि पर नालंदा का विश्वविद्यालय भी बना, जिस ज्ञान के मंदिर में दुनिया भर के लोग अलग अलग विधाओं का ज्ञान अर्जित करने के लिए आते थे। यही भूमि की राज्य व्यवस्था में दूर सुदूर अफगानिस्तान विश्व प्रसिद्ध तक्षशिला विद्यापीठ का 4 शतक तक वित्त पोषण किया और यहीं से खगोल शास्त्र, भूमिति, गणित, आयुर्वेद, कई प्रकार की विधाओं में बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आजादी के आंदोलन को भी उठाकर देखें तो चंपारण का सत्याग्रह हो या यहां इस भूमि से निकले हुए राजेंद्र बाबू, बाबू जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण, कई सारे योद्धाओं। किसी भी राष्ट्र राज्य के लिए अपने अतीत के गौरव का गर्व और उसका परिचय राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक होता है। लेकिन यदि कोई नेता अपने चुनावी सभा में वर्तमान से ध्यान भटकाकर बिहार के गौरवशाली अतीत की ओर ले जाने लगे तो इतना तो सवाल बनता है, यह विधानसभा चुनाव बिहार के 750 साल के कामकाज का मूल्यांकन नहीं, यह वर्तमान सरकार की परीक्षा है। यदि सरकार अतीत के गुणगान कर रहे हैं तो इतना स्पष्ट है कि वर्तमान में गौरव करने लायक उन्होंने कोई काम नहीं किया है। सवाल वर्तमान बिहार के विकास का है, ना कि गौरवशाली अतीत के गुणगान का। आगे चुनाव है, आप सावधान हो जाइए, कहीं मुद्दे से ध्यान तो भटकाया नहीं जा रहा है।